ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रमाकरणं प्रमाणं प्रमायाः असाधारणकरणं यत् तत् एव प्रमाणम्। प्रमा का जो असाधारण करण है उसी को प्रमाण बोलते हैं। तो विचार के संदर्भ में ये निगमित होता है कि प्रमा के अनेक रूप हैं। ज्ञान के अनेक रूप हैं। कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है, कोई ज्ञान परोक्ष है। दो रूप तो बिल्कुल ही स्पष्ट हैं और एक ज्ञान भीतर भी होता रहता है, उसको कभी लोग अपरोक्ष बोलते हैं और कभी कभी अंतः प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। जैसे सुख दुख आदि का ज्ञान, श्रद्धा संदेह का ज्ञान, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष तो नहीं है और विचार करने पर यह भी सिद्ध होता है कि ये मानस प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि ये मनोभाव है। तो मनोभाव मन से ही प्रकाशित होता है, ये बात सिद्ध नहीं होती। ऐसा अगर सिद्ध होने लग जाए तो नियम भंग होता है। नियम ये है कि कोई भी दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष से भिन्न करने के लिए इसको संज्ञा देते हैं अंतः प्रत्यक्ष। और चूँकि अक्ष शब्द इसमें लगा हुआ है तो
अंतः प्रत्यक्ष शब्द भी बहुत उचित नहीं दिखाई देता। अंतः प्रत्यक्ष का अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये जो सुख दुखादि, श्रद्धा संदेहादि, काम क्रोधादि, ये जो मनोभाव हैं वो प्रत्यक्ष की ही तरह इह देश में और इह काल में अनुभूत होते हैं। इह देश में माने ऐसा नहीं लगता कि ये परदेश में है या फिर परकाल में है। तद्देश और तत्काल में नहीं है। एतद् देश में, इह देश में है। एतत् काल में माने इह काल में ही प्रतीत होते हैं। तो इस अर्थ में उनको हम और भीतर प्रतीत होते हैं, तो इसलिए हम उनको अंतः प्रत्यक्ष कह देते हैं। और कोई कोई आचार्य लोग, दार्शनिक लोग इनको अपरोक्ष भी बोलते हैं। तो अपरोक्ष का अभिप्राय यही है कि वह प्रत्यक्षवत नहीं है और परोक्षवत भी नहीं है। माने भीतर एक ऐसी प्रमा हो रही है जो प्रत्यक्ष से विलक्षण है और परोक्ष से भी विलक्षण है। और उसके ज्ञान होने में, उस प्रमा के होने में जो देश काल अथवा प्रकाश अथवा इंद्रिय अथवा मन आदि का जो सहयोग होता है वो यहाँ पर नहीं है। सुख दुख आदि के ज्ञान में न तो देश का सहयोग है, न काल का सहयोग है, न इंद्रिय का सहयोग है, न मन का सहयोग है। ये तो स्वयं ही मनोभाव है, वेद्य है ये तो। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि मन न हो तो ये मालूम कैसे पड़े। तो मन न हो तो मालूम नहीं पड़ता, ये बात सही है। जैसे सुषुप्ति है, जैसे मूर्छा है, तो ये दो अवस्थाओं में जब मन लीन होता है उस समय सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं होती, काम क्रोध आदि की भी अनुभूति नहीं होती, श्रद्धा संदेह आदि की भी अनुभूति नहीं होती। ये बात तो सही है। तो बोले मन में अविनाभाव हो गया। फिर क्या है? मन में अविनाभाव हो गया, तो इसलिए मन में करणत्व सिद्ध हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। अविनाभाव को ही फिर करण बोलते हैं। तो बोले ऐसा नहीं है, हमारे आचार्य लोगों का मत है कि ऐसा नहीं है। मन में मनोभाव का करणत्व नहीं है। सुख दुख आदि की अनुभूति में मन का करणत्व नहीं है। फिर क्या है? तो बोले ये जो अविनाभाव है इसको ध्यान से समझना। ये जो अविनाभाव है वो ऐसा ही है जैसे कि, तो अगर सामने पुष्प न रखा हो तो पुष्प की प्रमा क्यों होगी? यह बात सही है कि नेत्र न हो तो पुष्प की प्रमा नहीं होगी, लेकिन नेत्र हो गए और पुष्प न हो तो
तो पुष्प की प्रमा कैसे होगी? तो ये तो प्रमेय वस्तु का ही अभाव है, इसलिए प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती। प्रमाण का अभाव नहीं है, बल्कि किसका? प्रमेय वस्तु का अभाव है। सुषुप्ति में प्रमेय का अभाव है, प्रमाण का अभाव नहीं है। मूर्छा में प्रमेय का अभाव है, प्रमाण का अभाव नहीं है। प्रमेय का अभाव का मतलब क्या हुआ कि मनोलय के कारण मनोभाव नहीं है वहां पर। अब मनोभाव है ही नहीं, तो मनोभाव को जानेगा कौन? ये जैसे रूप आदि दृश्य न हो तो नेत्र के होने पर भी उन दृश्यों का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दृश्य है ही नहीं। तो कोई गया उमेश को देखने के लिए और उमेश था ही नहीं, तो उमेश का ज्ञान जबरदस्ती थोड़ा होगा। आपके पास नेत्र है, इसके बावजूद उसका ज्ञान नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि प्रमेय का अभाव। तो सुषुप्ति में प्रमेयाभाव है। अविनाभाव का मतलब केवल प्रमाण में ही अविनाभाव नहीं होता। ये प्रमेय वस्तु ना हो तो उसके बिना भी तो जाना नहीं जाएगा ना। नारायण। इसलिए मनोभावों का असाधारणकरण मन है, यह बात सिद्ध नहीं होती। मनोभाव तो साक्षी भाष्य हैं। इसीलिए कहा काम संकल्प संदेह इत्यादि बोल करके बोलते हैं दृश्याः धीवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। ये तो चूंकि ये साक्षी भाष्य हैं, इसलिए ये जो मनोभाव हैं ये साक्षात अपरोक्ष हैं। तो वेदांत के लोग जो हैं वो अपरोक्ष कहने में भी दोष देखते हैं, अंतः प्रत्यक्ष कहने में थोड़ा दोष है। क्या दोष है? कि इसमें अक्ष की कोई भूमिका नहीं है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ तो ऐसा बोलते हैं अक्षम अक्षम प्रति यत् प्रतीयते यत् ज्ञायते अनुभूयते। लेकिन यहाँ पर चूंकि इंद्रिय की भूमिका नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। लेकिन उसका समाधान यही है कि प्रत्यक्ष में से केवल इतना ही ग्रहण करना है। क्या? कि प्रत्यक्ष प्रमा उस प्रमेय का बोध कराती है जो इह देश में हो और इह काल में हो। एतस्मिन् देशे एतस्मिन् काले यत् प्रमेयं विद्यते तस्य प्रमेयस्य या प्रमा भवति सा प्रमा प्रत्यक्षा इति उच्यते। इतना अंश उसका ग्रहण करना चाहिए। भीतर जो सुख दुख आदि हुए, हाँ, काम क्रोध आदि हुए, श्रद्धा संदेह आदि हुए, वो क्या हैं? बोले वो इह देश में है, इह काल में है। तो अंतः भीतर होने के नाते और इस देश और इस काल में होने के नाते उनका नाम पड़ा
अंतः प्रत्यक्ष। और अपरोक्ष क्यों कहा? बोले अंतः प्रत्यक्ष में जो अक्ष शब्द लगा है उस दोष के निवारण के लिए इसको हम अपरोक्ष कहते हैं। वेदांत का ये कहना है कि अपरोक्ष शब्द की भी अगर सूक्ष्मता से जांच की जाए तो उसमें दोष आएगा, क्योंकि जो मनोभाव है उसमें वेद्यत्व है। क्या है? वेद्यत्व है। वेद्यत्व माने इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज, इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ माई परसेप्शन। ज्ञेयत्व है, वेद्यत्व है। मनोभाव जाने जाते हैं। तो एक और भी ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान तो है लेकिन उसमें वेद्यत्व नहीं है, तो उसकी संज्ञा क्या बनेगी फिर? आखिर ये नाम किस लिए दे रहे हैं? एक दूसरे से अलग पहचान कराने के लिए। प्रत्यक्ष एक नाम दिया गया, परोक्ष एक नाम दिया गया, फिर अपरोक्ष एक नाम दिया गया। तो अपरोक्ष नाम जो है वो सुरक्षित रखना चाहिए एक और ज्ञान के लिए। ये क्योंकि प्रमा जो है वो कम से कम 4 प्रकार की तो है ही है। इन्हीं 4 प्रकारों में तो असंख्य प्रमाओं का समावेश हो जाता है। नाना प्रकार की प्रमा बन रही है, लेकिन वो इन्हीं 4 श्रेणियों में समाविष्ट हो जाती है। क्या क्या कहा? तो प्रत्यक्ष प्रमा, परोक्ष प्रमा, और फिर ज़्यादा बेहतर नाम है अंतः प्रत्यक्ष प्रमा, और फिर अपरोक्ष प्रमा। अपरोक्ष प्रमा, जो अपरोक्ष ज्ञान है वो क्या है? उसका स्वरूप बताया अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। क्या परिभाषा बताई? अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम, ऐसी भासमानता जिसमें वेद्यत्व न हो, जो हमारे ज्ञान का विषय न बनता हो, ऑब्जेक्ट न बनता हो। सिंस इट इज दी सब्जेक्ट एंड दृगेव न तो दृश्यते। देखो, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि भासमानता नहीं है, ज्ञान होवे लेकिन उस ज्ञान में वेद्यत्व की गंध भी न हो। देखो, आत्मा की स्थिति ऐसी है, नित्य प्रकाश रूप है, भारूप है, भान रूप है, लेकिन वेद्यत्व की उसमें गंध भी नहीं है। तो वह भी एक ज्ञान है, वह भी एक ज्ञान है। उस ज्ञान की भी एक फिर संज्ञा होनी चाहिए जो और ज्ञानों से उसको अलग करे, तो उसका नाम रखा गया अपरोक्ष ज्ञान। तो यह जो शब्द है वो सुरक्षित रहना चाहिए उस ज्ञान के लिए, नहीं तो ये मिश्रण जो है विभ्रम को जन्म देगा। अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम, ये परिभाषा बनाई।
सो अंतः प्रत्यक्ष शब्द कहीं अधिक समीचीन है। तो 4 प्रकार की प्रमा बन गई, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अंतः प्रत्यक्ष और अपरोक्ष। अब इसमें जो अंतः प्रत्यक्ष है देखो इस प्रमा को जरा, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, इस प्रमा को देखो आप, हम आपके हृदय में, हमारे हृदय में सबको ही ये प्रमा होती रहती है। सुख होता है, दुख होता है, श्रद्धा होती है, संदेह होता रहता है। तो यह जो मनोभाव है, यह जो प्रमा है, इसमें इंद्रिय की भूमिका तो नहीं दिखती। विचार करना चाहिए बैठ करके। तो असल में तो मन को विश्राम देने के लिए चाहे भले ही थोड़ा इधर उधर हो जाए व्यक्ति, लेकिन खास तौर से जब आप इस समय अध्ययन करने में संलग्न हो तो अपने को बहुत विक्षिप्त नहीं करना चाहिए। ये वृत्ति बहुत विद्योपयोगी नहीं दिखाई देती, तो इसलिए थोड़ा इससे बचना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एक रास्ता शायद भंग किसी को करने की ज़रूरत होती हो, डाइवर्जन चाहिए तो कर लो, लेकिन अगर तन्मयता बनती है तो वो कहीं ज़्यादा लाभकारी होगी, तभी जा करके मनन ठीक से होगा, नहीं तो बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। आपको अनुभूति तो हुई होगी कल, नहीं? नहीं हुई? बहवः विक्षेपाः सन्ति। तो अब वो चित्त में जो सूक्ष्मता, चित्त में जो विचार प्रचार, वो भंग होती है ना। डाइवर्जन के रूप में स्वीकार्य है, लेकिन हम साथ चाहते हैं कि आप स्वयं ही इस अनुभूति पर पहुंचो तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कोई दूर से बोलता रहे। आपको अंतः प्रत्यक्ष हो जाए वो चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी है। हाँ। अगर इन मनोभावों को ठीक से जांचें तो इसमें इंद्रिय का सहयोग तो नहीं दिखता। और मन ही सुखाकार बनता है, इसलिए मन का करणत्व भी तो नहीं है उसमें, ये बात तो सही है। लेकिन ये कहना कि उसमें देश काल का सहयोग नहीं है, ये विचारणीय बात है। मनोभाव ऐसा कोई नहीं है जिसमें काल की प्रतीति न होती हो। लिखो कम, जरा इसको देखो, अपने भीतर टटोलो, समझो। कांट ने ये बात कही, ये बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। उन्होंने ये कहा कि टाइम एंड स्पेस इज द फ्रेम ऑफ एवरी थॉट, विदाउट दिस फ्रेम अ थॉट इज नॉट पॉसिबल। देश और काल एक फ्रेम है। थॉट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। ये जो विचार की बनावट है वो इसके बिना संभव नहीं है। देखो, ये बिना तन्मय हुए नहीं हो सकता। ये जो वृत्ति, चांचल्य वृत्तियां हैं, इनको भी आप लोग जरा शमित करो, दौड़ो भागो नहीं। ये इससे तन्मयता आपकी भंग हो जाएगी। सूक्ष्म विषय ग्रहण करने में बुद्धि क्या होगी? असमर्थ हो जाएगी, क्योंकि बहिर्मुखता और वो सब चीज़ें इतनी प्रधान हो जाती हैं उस समय।
तो पता चला कि अब वृत्ति तो एक करण है ना, छुरे की तरह, उसमें धार लगी हो तो चीज़ आराम से कट जाती है, और अगर धार कुंद हो जाए तो उसका क्या दोष है बेचारे का, नहीं? थोड़ा इस बात को समझना चाहिए साधक लोगों को। धारदार बुद्धि कहीं अगर खंडित होती हो तो उससे बचना चाहिए। क्या कहा कांट ने कि देश काल के बिना किसी विचार की, किसी वृत्ति की निर्मिति नहीं होती। एक जगह ऐसा भी लिखा उन्होंने कि टाइम एंड स्पेस इज द विंडो ऑफ ए माइंड। टाइम एंड स्पेस इज ए window of a mind, and every experience has to pass through it। सोच के देखो, every experience has to pass through it। क्या कहना चाहते हैं कि there cannot be an experience without this time and space। आप झांक के भीतर देखो, आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जिसमें देश काल की प्रतीति न रही हो। जब देश काल की प्रतीति नहीं होती तो थॉट फॉर्मेशन नहीं होता, और तब सुषुप्ति होती है। नहीं, मूर्छा हो, सुषुप्ति हो, उस समय देश काल की प्रतीति नहीं है। तो उस समय किसी भी प्रकार के मनोभाव की भी प्रतीति नहीं है। तो इसलिए हम अपरोक्ष शब्द का प्रयोग मनोभावों के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो एक तो वेद्यत्व है ही है, और साथ में काल का सहचार है, उसमें काल की संलग्नता है। अभी दुख है, अभी सुख है, यह श्रद्धा है, बढ़ रही है, घट रही है। आजकल हमारे मन में वो श्रद्धा नहीं रही। शब्द आता है ना भीतर, देखो कांट से हम, मैंने वेदांत ने इस पर बहुत नहीं कहा, लेकिन हमने जब पढ़ा तो वेदांत ज्ञान के प्रकाश में ही इसका विश्लेषण किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मनोभाव में देशराहित्य तो है ही है। हम ये लोकेट नहीं कर सकते कि श्रद्धा कहाँ पर है। जैसे इह देशे पुस्तकमस्ति, तो पुस्तक के ज्ञान में इह देश जो है वो संलग्न है। जब माइक को बोलेंगे तो माइक के ज्ञान में यह देश संलग्न है, देश का ज्ञान संलग्न है। तो परोक्ष जो विषय होगा उसमें परदेश की जो भावना है वो संलग्न होगी। है ना? तो गुरुदेव की कुटिया के पीछे या सामने, जैसे भी कहना चाहो, समाधि मंदिर है। अब इस समय वो आपके लिए परोक्ष है, लेकिन इस प्रतीति में देश देश की प्रतीति सम्मिलित है। तो परोक्ष ज्ञान में देश और काल दोनों सम्मिलित होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान में भी देश काल सम्मिलित होते हैं। इसलिए टाइम एंड स्पेस इज ए फ्रेम ऑफ माइंड, ये ठीक है। लेकिन जब बात आती है श्रद्धा की या सुख की, उस समय वो किस देश में है? बोले इह देश में है। अब इह देश माने कौन सा देश?
इसलिए वो संदिग्ध हो जाता है। कालानुभूति उसमें सम्मिलित है, ये ठीक है, लेकिन देशानुभूति, हाँ, प्रमाता और प्रमेय का देश भेद नहीं दिखाई देता। जिस देश में प्रमाता है उसी देश में प्रमेय दिखता है, और दोनों में देश का अवकाश, देश का अंतराल नहीं दिखाई देता। देश है ही नहीं वहाँ। विद्यारण्य स्वामी जी ने इस पर एक बार चर्चा की पंचदशी में। सूक्ष्म विषय है ना, लेकिन अविद्योच्छेदक विषय है। ये विषय न उठे तो ये कथा कहानी में मामला रह जाएगा। पर्दा फटना भी चाहिए। तो बोले प्रमाता का देश क्या है, वो पूछते हैं। उनका भी आग्रह यही है पूछने वाले का, कि जो भी चीज़ है वो सब की सब देश में है, ऐसा बोलते हैं वो। भाई कोई भी चीज़ होगी तो कहीं तो होगी। आप ये थोड़ा बोल सकते हो कोई चीज़ है लेकिन कहीं नहीं है, ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया। कोई चीज़ है लेकिन कहीं नहीं है। अब ये तो वद तो व्याघात दोष हुआ, बोलते ही व्याघात लगता है। तो पंचदशीकार का देखो उत्तर, महात्मा लोग सुहृत हैं, हितैषी हैं। विद्यार्थी को गांठ पड़ी हुई है, निकल नहीं पा रही है, तो उसको कैसे खोलते हैं। तो बोले भाई तुम ये बताओ कि इस प्रश्न का मूल क्या है, क्यों ये प्रश्न कर रहे हो। उत्तर नहीं दिया इसका कि प्रमाता किस देश में है। वो पूछते हैं कि ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों आया। बोले इसलिए आया, वो उसको उत्तर इसका नहीं आया कि क्यों आया प्रश्न। तो बोले ये इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे भीतर देश वासना बहुत प्रगाढ़ है। देश वासना है, देशासक्ति है तुम्हारे भीतर। ये बिना विचारे ही अभ्यास से यह वासना इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि जो भी चीज होगी वो देश में ही होगी। उसकी कमजोरी पर उंगली रखी, बजाय इसकी कि ये जो गुरु से जब प्रश्न होता है ना, बहस करने के लिए नहीं होता, गांठ खोलने के लिए होता, अथवा मनोविनोद या व्यायाम करने के लिए नहीं होता। ये मूर्खता ही है साधक की एक तरह की। वो तो कुछ आपका अटका हुआ हो, तब आप उसको खोलने के लिए कहो। विषय को एक कहना चाहिए हल्का रूप देना हो ठीक नहीं। उसमें क्या है, स्वयं की बहुत बड़ी हानि होती है, फिर कोई भी विषय गंभीर नहीं रहता और फिर खुलती नहीं गांठ, फिर वो केवल उसमें बहसी स्वभाव विकसित होता है। बहसी स्वभाव नहीं विकसित करना है। हम सब के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ। वो क्या बोले, देखो उसकी कमजोरी बताई और उसने स्वीकार की, समझ लिया कि ओ हो यहाँ गांठ पड़ी है। क्योंकि बचपन से या कहीं अनादिकाल से हम जिस चीज़ को देखते हैं वो कहीं न कहीं होती है। तो अब हमने इस पर कभी जांच ही नहीं बैठाई कि कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो बिना देश के हो। तो ज़रूरत ही नहीं समझी मैंने, पक्का ही हो गया एक तरह से कि नहीं, कोई चीज़, जो भी कोई चीज़ होगी वो कहाँ होगी, बोले देश में होगी। तो अब प्रमाता भी है तो वो कहीं न कहीं
होगा तो कहाँ है? अरे! तो विद्यार्थी ने वहाँ पूछा कि इसका कोई दृष्टांत दे दिया जाए तो मामला साफ हो। तो बोले अच्छा तुम बताओ आकाश कहाँ है? आकाश है कि नहीं है? बोले आकाश तो है। तो तुम ये कह रहे हो कि जो कुछ भी होगा वो कहीं न कहीं होगा। तो मुझे बताओ कि आकाश कहाँ है? तो बोले महाराज आकाश तो स्वयं ही आकाश है। बोले वायु तो आकाश में होगी वो ठीक है, पृथ्वी तो आकाश में होगी वो तो ठीक है, लेकिन आकाश कहाँ होगा? तो उसने कहा फट कहा कि आकाश तो आकाश में ही है, स्वयं में है। बोले तो अब तुम्हारी देश वासना कहाँ गई? तुमने तो ये नियम बना रखा था कि जो भी कोई चीज होगी वो कहीं न कहीं होगी। उस नियम का क्या हुआ? उसने कहा आ गया समझ में। अरे बोले जब आकाश सूक्ष्म होने के नाते तुमको ये स्वीकार हो गया कि ये स्वयं में है, तो मन उससे भी सूक्ष्म है और प्रमाता कहीं उससे भी सूक्ष्म है। तो वह देश आश्रित क्यों होगा? देश उसमें आश्रित होगा नहीं। और जब ऐसी स्थिति है, अब मैं अपने विषय पर लौट आता हूँ। इन विषयों पर विचार करते भी तत्व दर्शन होने लगता है एकदम साक्षात। विषय तो थोड़े अलग होते हैं फिर भी तत्वस्पर्शी हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जो मनोभाव है ना, जिसको आप ये कहते हो कि वृत्ति बिना देश काल के नहीं बन सकती, तो ये पूरा सच नहीं लगता। कांट की बात पूरी सच लगती नहीं, क्योंकि मन सूक्ष्मतम है पदार्थों की दृष्टि से, तो वह देशाश्रित नहीं है। ये देखो, लेकिन मनोभाव में काल की प्रतीति जरूर संलग्न है। ये मनोभाव कालावच्छिन्न है, देशावच्छिन्न तो नहीं है। इस मनन करके सोच के भीतर देखो, ये हम कांट का यहाँ पर यह मत स्वीकार नहीं कर पाते कि केवल देश काल के बिना विचार का निर्माण नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। देश व्यतिरिक्त किंतु काल सहित मनोभावों की प्रतीति होती है। बहरहाल बहरहाल अगर हमें देशाग्रह करना ही है तो चित्त देश कहना पड़ेगा, हालांकि उसका अर्थ फिर खोजना मुश्किल होगा। मनोभाव की प्रतीति कहाँ है? बोले चित्त देश में है। देखो समझाने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। चित्त देश में मनोभाव है तो मनोभाव और चित्त का है भेद हुआ। अरे वो भेद कैसे प्रतीत होगा? चित्त ही तो दुख बना हुआ है, चित्त ही तो सुख बना है, मन ही तो मनोभाव बना हुआ है। ये तो ऐसा हो गया कि जो श्रद्धा है वो मनोदेश में है। अरे मनोदेश क्या होता है? मन में है ये कह सकते हो। देश शब्द का केवल औपचारिक प्रयोग है यहाँ पर, वास्तव में कोई वहाँ देश वेश है नहीं, मन में है। जब हम कहते हैं मन में श्रद्धा है, इसका अभिप्राय क्या है? मन एक कंटेनर है, उसमें श्रद्धा है।
मन ने ही श्रद्धा का आकार ले रखा है। जैसे शरीर में हाथ है, ये कहना तो ठीक है, क्योंकि शरीर सावयव है और उसमें एक अंश में हाथ है। तो ऐसा क्या मन भी सावयव वस्तु है और उसमें एक तरफ श्रद्धा लटकी हुई है, दूसरी तरफ भाई एकस्मिन् काले एक एव भावः अस्ति। तो मन में श्रद्धा है, वहां क्या आधार आधेय संबंध है क्या? क्या आधार आधेय संबंध कैसा होगा? मन में श्रद्धा है का अभिप्राय दो होता है। एक तो मन इस समय श्रद्धाकार हो रहा है, और दूसरी बात ये कही जाती है कि श्रद्धा आत्मा का धर्म नहीं है। मन में श्रद्धा है ये कहने का एक जो वेदांती का अभिप्राय है वो ये है कि श्रद्धा आदि जो मनोभाव हैं वो आत्मधर्म नहीं है, वो किसके धर्म हैं? मनोधर्म है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कहाँ है? बोले मन में है। अरे मन ही है। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भाष्यकार ने अर्थ किया न तो आत्मगतान। मनोगतान का अर्थ क्या है? मन में है इसलिए छोड़े जा सकते, वे दूसरे के हैं तो छोड़ सकते हो। अगर ये आत्मगत धर्म होते तो आप छोड़ भी नहीं सकते थे। ये देखो, तो यह अभिप्राय होता है इनका। वाह। सो प्रमा, तो इसलिए देश का तो भले ही अंतः प्रत्यक्ष में योग नहीं दिखता, लेकिन काल का जरूर दिखता है। तो इसलिए बिल्कुल ही व्यवधान रहित ज्ञान है ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरा, इसमें वेद्यत्व है ये बोलना ही पड़ेगा, और इसलिए इस प्रमा को सुख दुख आदि श्रद्धा संदेह आदि की प्रमा को क्या अंतः प्रत्यक्ष कहना कहीं ज्यादा ठीक होगा अपरोक्ष कहने के बजाय, अपरोक्ष कहने की तुलना में। ये निगमन हुआ, ये निष्पत्ति हुई। तो चतुर्धा संज्ञा चतुर्धा प्रमा वर्तते। प्रत्यक्ष प्रमा, परोक्ष प्रमा, अंतः प्रत्यक्ष प्रमा और अपरोक्ष प्रमा। इन्हीं प्रमाओं का जो करण है, असाधारण करण, उसको हम बोलते हैं प्रमाण। तो प्रमाण की भी प्रामाणिकता यही है कि उससे कोई प्रमा उत्पन्न हो। अगर अगर प्रमा उत्पादन करने में कोई असमर्थ हो तो उसको हम प्रमाण कैसे कह देंगे? तो प्रमाण का जो मूल लक्षण है, प्रमाण की जो प्रामाणिकता है, वो इस बात में है कि उस प्रमाण के व्यापार से प्रमा उत्पन्न हुई या नहीं हुई, उसमें प्रमाजनकत्व है कि नहीं, बस इतनी सी बात। अगर उसमें प्रमाजनकत्व नहीं है, मानो स्त्री है और उसमें संतानोत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें मातृ धर्म स्वीकार करना जरा मुश्किल हो जाएगा ना। हालांकि उसका शरीर स्त्री का है, ठीक है, लेकिन कोई चीज मिसिंग दिखाई देती है। अब वो अच्छी है कि बुरी है वो नहीं कहा जा रहा है,
लेकिन मातृधर्म जिसको आप बोलते हो, उसका निर्धारण कैसे करोगे? शरीर से तो नहीं करोगे ना, जनकत्व से ही करोगे ना। ये कठोपनिषद में तगम ह कुमारगम संतम, नचिकेता की आयु बताई गई क्या? कि वो कुमार है। तगम है कुमारगम संतम, तो कुमार का लक्षण क्या गया? प्रजनन असामर्थ्यम। तो देखो, पुरुष का तो शरीर है उसका, लेकिन उसको फिर कुमार संज्ञा से उसको अलग करना चाहते हैं। कुमार संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि वह पुरुष वास्तव में अभी नहीं बना। कुमार शब्द की का भाष्य लिखा भाष्यकार ने, प्रजनन करने में असमर्थ है। तो केवल अवयव संस्थान के कारण, केवल पुरुष शरीर के कारण किसी को पुरुष या किसी को स्त्री नहीं कह सकते। नेत्र इसीलिए प्रमाण है क्योंकि उसमें जनकत्व है। अगर उसमें जनकत्व न होवे, मान लो, तो हम उसको प्रमाण नहीं कह सकते। कभी कभी भक्त हमारे जो महात्मा लोग हैं बहुत नाराज होते हैं आँख वालों के ऊपर, कान वालों के ऊपर। भागवत जी का ही ये प्रसंग है, गोस्वामी जी ने उसका अनुवाद कर दिया। बोले, जिस कान से भगवान की लीला का गुणगान नहीं किया, वो कान क्या है? ये तो सांप की बिल है, ये बोला उन्होंने। तो उन्होंने सार्थकता कान की बनावट में नहीं मानी। देखा, नैननी मोर पंख जिमि देखा ना, मोर पंख में आंख जैसा आकार बना रहता है। बोले, तुम्हारी आंखें वैसी ही हैं। उसमें भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करने की सामर्थ्य अगर नहीं आई है, तो वैसे ही हैं, फालतू में बनी हुई हैं, एक अवयव संस्थान मात्र है। ये तो खैर, वो तो भाव जगत में बिल्कुल ठीक है। हम लोग प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो चाहे इंद्रिय विद्यमान भी हो, लेकिन अगर उसमें प्रमा जनकत्व नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं है, उसको हम प्रमाण नहीं बोल सकते। ये तो भिन्न प्रमा का असाधारणकरण को भिन्न कहना ही पड़ेगा। और इसलिए 5 प्रमाणों की बात आपने अभी तक पढ़ी। वो 5 इसलिए हैं क्योंकि वो पांचों भिन्न प्रमा के करण हैं, भिन्न प्रमा के असाधारण करण हैं। अगर वो भिन्न प्रमा के असाधारण करण नहीं होते, तो हम उनको 5 नहीं गिनते। ये हम 2 गिन लेते, हम 3 गिन लेते। सो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, अनुमान दूसरा प्रमाण है, उपमान तीसरा प्रमाण गिनना पड़ता है, क्योंकि वो अनुमिति से भिन्न उपमिति प्रमा का जनक बनता है। और इसी तरह से अनुपलब्धि माने अभाव को जानने वाला एक प्रमाण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभाव नहीं जाना जाता, ये कोई बोल नहीं सकता। मैंने उस दिन बोला था, हाथ पे क्या है? तो आपने सहज ही बोला था कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं का मतलब क्या? ये जाना आपने कि कुछ नहीं है। तो द्रव्याभाव से इंद्रिय सन्निकर्ष तो होता नहीं। अगर हम प्रत्यक्ष की पूरी प्रक्रिया का यहाँ पर प्रयोग करें, तो मान लो कि जो सत्व है, मन तत्व, वो प्रमाण नलिका से विषय देश में आई, यही प्रक्रिया थी ना। तो जो मनस तत्व, बुद्धि सत्व जो भी है, जो नाम दें आप, वो अगर प्रमाण नलिका से माने नेत्र प्रमाण से
निकल करके विषय देश में आई और तदाकार हुई, तो विषय क्या है यहाँ पर? अभाव बोलते हो, अभाव क्या भावात्मक है क्या? अगर कहो कि अभाव देश में आई और अभावाकार हो गई, तो एक विवाद छिड़ता है। ये विवाद दर्शन में ऐसा नहीं समझना नहीं है कि ये जो अभाव है वो अगर उसके साथ उसका मिलन हुआ और वो तदाकार बनी, तो अभाव क्या भाव रूप है क्या? अभाव भाव रूप है, ये बोलना कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या बात करते हो? समस्त द्रव्यों का जो अभाव है उसको अभाव बोलते हो, तो अभाव ही भाव रूप है। अरे न सिद्ध्यति, तो वहां कुछ है नहीं और उसका आकार लिया, ये क्या तमाशा बनाया आपने? इसलिए अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता, कदापि नहीं आ सकता, और उपमान की श्रेणी में नहीं आ सकता, अनुमिति की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो चूंकि यह प्रमा ही विलक्षण है, इसलिए इसके प्रमाण को भी विलक्षण कहना पड़ेगा। इसमें करणत्व तो कहाँ है? कैसे ये अभाव का ज्ञान होता है? बोले जहाँ भी हम प्रमाण का प्रयोग करते हैं, जिस देश में, उसमें भावात्मक द्रव्य दिखाई पड़ता है, कुछ न कुछ दिखाई देता है। तो ऐसे संस्कारों से संस्कृत हो गई बुद्धि, ऐसे संस्कारों से संस्कृत बुद्धि से, बुद्धि के साथ जब इंद्रिय का व्यवहार होता है, फिर से बोल देता हूं, ऐसे संस्कारों से संस्कृत बुद्धि के साथ जब इंद्रिय का व्यवहार होता है, और उस व्यवहार में कोई ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर सभी प्रकार के द्रव्यों का अभाव होता है, बुद्धि को संस्कार क्या है कि जब भी वह व्यापार करेगी तो कुछ न कुछ होगा। द्रव्य, भावात्मक द्रव्य सहित देश की प्रतीति, भावात्मक द्रव्य के सहित देश की प्रतीति का अभ्यास पड़ा है बुद्धि को, वही संस्कार है। ठीक। अब किसी ऐसे देश में बुद्धि गई, इंद्रिय व्यवहार हुआ, जहां पर देश तो है, द्रव्य नहीं है। तो अब देखो उसकी जो सहकृत संस्कार हैं वो उसको स्मरण कराते हैं। क्या कराते हैं? कि यहाँ पर द्रव्य नहीं है, द्रव्य होना चाहिए था, द्रव्य नहीं है। तो यह जो संस्कार सहकृत बुद्धि है, ये विशिष्ट संस्कार सहकृत जो बुद्धि है, वही अभावक ज्ञान का कारण बनती है। कोई भी बुद्धि अभाव ज्ञान का कारण नहीं बन सकती। ध्यान देना, जैसे उपमा के ज्ञान के संस्कार से युक्त जो बुद्धि है, वही पशु दर्शन के समय में उपमिति ज्ञान पैदा करती है। बोला था ना, अगर वो उपमा का ज्ञान उसको न हो तो उसको पशु दर्शन पर भी संज्ञा का स्मरण नहीं होगा।
तो विशिष्ट संस्कार, केवल संस्कार कहने से तो वो सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट संस्कार से युक्त जो बुद्धि है, उपमा ज्ञान के, उपमा ज्ञान से विशिष्ट जो बुद्धि है, वही उपमिति में करण है। उसी तरह से यह जो संस्कार पड़ा हुआ है बुद्धि में, कि क्या संस्कार पड़ा? भावात्मक द्रव्य सहित देशानुभूति। बस कोई न कोई द्रव्य जरूर होगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो। देखो, देशानुभूति सभी में है। प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या हो रहा है? देशानुभूति सभी में कॉमन है। यहां पर तो हम कांड से बिल्कुल सहमत हैं। आखिर देशानुभूति ही हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? भावात्मक द्रव्य सहित देशानुभूति हो रही है। अब एक जगह इंद्रिय ऐसी गई जहां पर देशानुभूति हो रही है। अभावक ज्ञान का मतलब ये नहीं कि देशानुभूति भी नहीं रहे हो रही है, तब तो आप सुसुप्ति में गए। निश्चित जान लो, अगर देशानुभूति कालानुभूति भी नहीं है तो नारायण तो देशानुभूति तो है ही है, लेकिन जो उसके साथ साथ जो संस्कार पड़ा था कि यहाँ द्रव्य भी कोई होना चाहिए, अब कोई द्रव्य है नहीं, तो बोलेंगे यहाँ तो कुछ नहीं है। तब ये उच्चारण होगा क्या? कि यहाँ तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं माने अभाव है। तो ये एक विशिष्ट प्रमा है। अब जरा सुषुप्ति की प्रमा का अवलोकन करिए, आलोचन करिए। अवलोकन तो क्या करेंगे उसकी आलोचना करिए। क्योंकि हमारे योग में, सांख्य में, वेदांत में, तीनों मतों में ये बिल्कुल दृढ़ सिद्धांत है कि सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है, सुषुप्ति अननुभूति की अवस्था नहीं है। मैं अनुपलब्धि प्रमाण का एक अप्लाइड रूप बता रहा हूं आपको। जो अननुभूति की अवस्था है, नैयायिकों ने माना, न्याय दर्शन ने कहा सुषुप्ति अनुभवहीन दशा है, और इसीलिए फिर आत्मा को जड़ कहा उन्होंने। ये देखो, क्योंकि एक ऐसी अवस्था आई जहां पर अनुभव का अभाव है। अगर आत्मा चेतन स्वरूप हो तो फिर नारायण वो अवस्था कैसे आ सकती है? देखो, जो लोगों ने निष्पत्तियां निकाली उसके पीछे विचार है और उसके पीछे ईमानदारी भी है। अब उनको ऐसा ही लगता है अगर कि नहीं, सुसुप्ति में कोई अनुभूति नहीं है, तो वो बलात् इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आत्मा जो है वो चेतन स्वरूप है, नथिंग डूइंग। बोले भाई, जो विचार से निष्पन्न हुआ मैं तो वही स्वीकार करूंगा। उन्होंने कह दिया आत्मा में ज्ञान नाम का गुण तो है, लेकिन स्वरूप नहीं हो, अननुभूति। लेकिन हमारे योग दर्शन में सुषुप्ति का लक्षण ही यही किया गया, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। वो बोले न केवल वहां अनुभूति है, बल्कि अनुभूति किसकी है? बोले वृत्ति नहीं होगी तो अनुभूति क्या होगी? वहां कोई आत्मा अनुभूति तो है नहीं, तो वृत्ति तो होनी चाहिए। सुषुप्ति में योग दर्शन ने वृत्ति को स्वीकार किया। उस वृत्ति का विषय क्या है? बोले अभाव। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति, अभावाकार होकर के अभाव नाम के विषय का आलंबन लेकर के वहां वृत्ति है।
और वो सजातीय रूप से बहती रहती है। जितने काल तक उसकी सजातीयता भंग नहीं होती उतने काल तक सुषुप्ति रहती है। जैसे ही विजातीय वृत्ति आई सुषुप्ति भंग हो गई। तो अब ये देखो कि सुषुप्ति में अभाव की प्रमा बनी और इसलिए कुछ नहीं है यही कहना पड़ता है। उसकी अनुभूति हुई। उठने के बाद क्या हुआ? बोले उठने के बाद अभाव की अनुभूति तो नहीं है। अनुभूति तो अनुभव काल में होगी ना। तो उठ गए तो फिर अनुभूति नहीं है, क्या है? बोले स्मृति है। जो आपने अनुभव किया था अब उसको आप स्मरण कर रहे हो। पर काल में स्मरण होता है, अनुभव काल में अनुभव होता है। इसलिए स्मर्यते, वेदांत क्या बोलेगा कि आपने कहा न किंचित अवेदिशम, यह जो आप कह रहे हो यह आपकी अनुभूति तो इस समय है नहीं। इसमें तो आप जगे हुए हो, 50 चीजें अनुभव कर रहे हो। तो इस समय क्या है? बोले इस समय आपकी स्मृति है। तो माने न केवल प्रमा बनी बल्कि प्रमा ऐसी बनी जिसका संस्कार पड़ा, और न केवल संस्कार पड़ा बल्कि वह संस्कार जागृत में उत्थित होकर के स्मरण वृत्ति बना। ओम। स्मृति भी बनी। सो अभाव नाम का एक विषय है और उसको जानने के लिए जो प्रमाण है उसका स्वरूप हमने बताया। उसका नाम रखा आचार्यों ने अनुपलब्धि प्रमाण। अर्थापत्ति के विषय में हमने चर्चा की। शब्द प्रमाण का आज मैं थोड़ा उल्लेख करता हूं और अगली कक्षा में इस पर फिर चर्चा होती रहेगी। तो जो छठा प्रमाण है उसको कहा गया शब्द प्रमाण। शब्द असाधारण करण बनता है एक प्रमा का, और फिर उस प्रमा को हम बोलते हैं, उस प्रमा के जनक को बोलते हैं शब्द प्रमाण। अब ये प्रमाण महाराज बहुत व्यापक है। प्रत्यक्ष है तद्देश में, परोक्ष है तद्देश में, उपमान है उपमा के संदर्भ में, अर्थापत्ति है कार्य कारण के संदर्भ में। सबका एक कार्य क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है। अनुपलब्धि है अभाव के क्षेत्र में, देखा ना आपने। ये शब्द प्रमाण बोले ये सर्व क्षेत्र में। विचित्र मामला है। इसकी पहचान जिन लोगों ने की, बार बार उनका वंदन। प्रत्यक्ष के विषय में भी जब तक शब्द प्रमाण साथ में न होए पहचान नहीं होती, प्रमा नहीं होती। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का ज्ञान बिना नाम के होता नहीं। एक लड़का यहाँ ऐसा आके पीछे बैठ जाए मान लो, या आपके बीच में बैठा लो आप। अब मैं उसको देख रहा हूँ कि वो एकाग्रता से सुन रहा है, फिर भी बार बार बुद्धि में प्रश्न आएगा, क्या ये कौन है? ये कौन है भाई?
अरे तो आप देख रहे हो, फिर कौन है क्यों पूछ रहे हो? प्रत्यक्ष में स्थित विषय को भी जो, जब हम कहते हैं मैं इसको पहचानता हूं, वो तभी होता है जब उसको संज्ञा प्राप्त हो। कौन देगा वो? आंख नाक कान देगी? संज्ञा दान करने वाला नाम ही, वो तो शब्द प्रमाण ही है। अनुमान से परोक्ष विषय का ज्ञान हो सकता है, उसको संज्ञा कौन देगा? कोई भी विषय हो महाराज, उपमान में तो संज्ञा संगी संबंध ही है, यही ज्ञान ही होता है। संगी का, इस अवयवी का ये नाम है, ज्ञान ही यही है उपमान में। गवय का ज्ञान तो प्रत्यक्ष से हुआ, लेकिन इसका नाम ये है, इतना ही ज्ञान हुआ उपमान में। सो नारायण शब्द प्रमाण तो सभी प्रमाणों का उपकारी अनुग्राहक है, और समस्त प्रमा क्षेत्रों में इसकी व्यापकता है, कोई सीमा नहीं। प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, उपमान में, अर्थापत्ति में, अभाव शब्द मैं बोल रहा हूं ये उसकी एक संज्ञा बनाई। नारायण इसलिए गोस्वामी जी ने जब नाम महिमा की बात गाई तो उसमें एक चौपाई लिख दी, देखियत रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। बोले अगर नाम नामी का संबंध आपको मालूम हो पहले से, तो केवल नामोच्चारण से नामी का रूप आपके हृदय में आता है। देखियत, हाँ, अभी बोला उसकी एक चौपाई और है उसमें हृदय में आता है। रूप की उपस्थिति वहां न भी हो तो भी नामोच्चारण से वह रूप हृदय में आता है। लेकिन अगर रूप सामने भी हो तो नाम हृदय में नहीं आता, किसी न किसी को बताना पड़ेगा। जैसे सुमिरत नाम, उसके आगे वाले चौपाई, हाँ, जैसे सुमिरित सुमरीय, हाँ हाँ, आवत हृदय स्नेह विषय के आगे, अच्छा आगे हो गया, ठीक है। देखो वो गोस्वामी जी ने 15 वर्ष वेदांत पढ़ा था। ये न समझना कि बैठे बैठे बुद्धभूत हो गया एक दिन। आजकल ना कई लोगों को ये भ्रम है कि ऐसे ही मनोभाव आ जाता होगा। ये ऐसा भ्रम है कि अर्थापत्ति प्रमाण को तो उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया कि कार्य है, कारण नहीं चाहिए। गोस्वामी जी बिना कारण के ही तो सर्व दर्शनों का ऐसा इसमें समन्वय है, अद्भुत है। काशी में शेष सनातन जी से गहन अध्ययन किया, वेदांगों का अध्ययन किया, श्लोक रचना कर सकते थे, करते ही हैं, देखा ही आपने। ज्योतिष रचना की अलग से प्रश्नावली बनाई, बताओ कितनी बड़ी मेधा चाहिए कि जो ज्योतिष शास्त्र एक है पारंपरिक कुंडली के द्वारा जानना, उससे हटके उन्होंने एक प्रश्नावली बना दी। बोले इससे करके देख लो। तो कार्य कारण संबंध होता है भैया, उसमें व्यभिचार नहीं होता, चिंता मत करो। जबरदस्ती अपने आप ही बैठे बैठे एक दिन चमक जाएगा। आप करते रहो कल्पना, चमक। सो शब्द का मैंने कहा क्षेत्र बहुत है,
शब्द प्रमाण है क्या चीज? उसका लक्षण क्या है वो हम आज बोलते हैं अभी, और फिर उसके भेद विस्तार बहुत है इसका। इस पर हम आगे की ग्रंथों में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। वो कहते हैं आप्तवाक्यम शब्द। शब्द माने ध्वनि नहीं होता, माने इसको आप प्रमाण मत बना लेना। हाँ, अभी जो मैंने ध्वनि कही ये शब्द बोला गया ना, शब्द माने वैसे व्युत्पत्ति यही होगी शब्द थे, आवाज आना, श्रोत्र से जो ग्रहण होवे उसका नाम है शब्द। चाहे वो आहत हो चाहे वो अनाहत हो, तो पता नहीं क्या मिस्ट्री क्रिएट कर रखी है अनाहत शब्द। अब आहत न होवे तो अनाहत शब्द, मुझे कुछ महात्मा लोगों से पूछा मैंने, ये अनाहत शब्द क्या होता है? व्युत्पत्ति से तो यही लगता है कि आहत ना हो वही अनाहत है। तो बोले 2 बजे रात को कान में उंगली ऐसे करके, कुछ ऐसे करके चुपचाप बैठिए तो जो शब्द सुनाई देता है वो अनाहत है, उसको 1-2 घंटे सुनना चाहिए। हमने कहा सिद्धबाड़ी में आइए, 2 बजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो एक ऐसा शब्द सामान्य है जो किसी चीज के टकराने से उत्पन्न नहीं हुआ है, आहत नहीं दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, और कान में निरंतर एक रव है, रव आवाज आती रहती है। लोग समझते हैं सन्नाटा है, उसी समय कोई आवाज आए तब लगता है पहले सन्नाटा था, लेकिन अगर आवाज ना आवे तो लगता है कान में इतनी आवाज हो रही है, जूम 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 लगातार चलता है। तो अगर यही अनाहत शब्द है अगर, तो अब ये विषय है महाराज, और इसको सुनने से एकाग्रता तो शायद हो सकती होगी, हो सकता है अभ्यास से अच्छा भी लगता हो, लेकिन उससे फिर और क्या बड़ी चीज है इसमें? अध्यात्म कितना बड़ा है अगर उसमें वेद्यत्व है, विषयत्व है। बहरहाल आहत अनाहत शब्द को हम प्रमाण नहीं बोल रहे हैं। ये साखी शब्दी दोहरा, हमारे विचार सागर में इस पर बड़ी कठोर टिप्पणी मार दी उन्होंने, बोले क्या ये शब्दी। इस तरफ की बात छोड़ो, शब्द प्रमाण जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है, परिभाषिक शब्द है वो, आप्तवाक्यम शब्द। इसमें एक बात कही गई कि जो वाक्य है ना वो शब्द है। कोई भी आवाज को हम शब्द नहीं बोलते, ध्वनि और आवाज को शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? वाक्यम शब्द है। कस्य वाक्यम? बोले आप्त वाक्यम। को नाम आप्तः, आप्त कौन है? लौकिक भाषा में कहें तो विश्वास करने लायक आदमी की जो बात है उसको आप बोलते हो शब्द प्रमाण। और जो विश्वास करने लायक ना हो, जिसकी विश्वसनीयता कहीं संदिग्ध हो जाए, उसका वाक्य फिर प्रमा का जनक नहीं बनता, इसलिए प्रमाण नहीं है। तो मीडिया पर इतनी बातें कही जाती हैं, हाँ, अब वो चूंकि संदिग्ध प्रमा को जन्म देते हैं, इन्फॉर्म तो कर दिया उन्होंने, लेकिन सुनने वालों को डाउट बना रहता है कि ये जो इस आदमी ने अभी बात कही, दूसरे चैनल को देखो जरा वो क्या कर रहे हैं। आज कई बार दूसरा चैनल लगाते हैं, वो जो विषय इन्होंने इतना घटा टोप कर रखा है, दूसरे चैनल ने उसकी चर्चा ही नहीं की। नमस्कार।
सरकारी सूत्रों ने कुछ कहा, अलग अलग मीडिया ने कुछ कहा, अलग अलग अखबारों ने अलग अलग बात कह दी, बस हो गया छुट्टी। हमारी प्रमा क्या बनी? बोले ऐसा अखबार कहते हैं। अबाधितम असंदिग्धम आया नहीं तो फिर वो प्रमा कहाँ बनी? वो हम चाय की दुकान पर बैठ करके अपने अपने अखबार का वकील बन करके जो लोग डिस्कशन करते हैं ना, वो क्या कहते हैं मुझे बताओ? कोई उनका अपना ओरिजिनल ज्ञान होता है? जो उन्होंने पढ़ा होता है उसी को जोर जोर से बोलते हैं। हमने कहा भी बिना फीस का वकील है। जो अखबार वाले ने लिख दिया वो तुमने उसको प्रमाण मान लिया, दूसरे ने दूसरा अखबार पढ़ा उसके लिए वो प्रमाण बना बैठा है। सच्चाई ये है कि दोनों ही शायद प्रमाण नहीं है सर्वांश में। संदिग्ध प्रमा का जनकत्व हो गया है, तो वाक्य तब प्रमाण बनता है, माने प्रमा का जनक बनता है, जब वह असंदिग्ध प्रमा का जनक बने, अबाधित प्रमा का जनक बने। तो किसका वाक्य होगा? बोले ऐसे आदमी का वाक्य होगा जो विश्वास करने लायक हो। धीरे 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 बार बार जांच करने पर यही पता लगा कि नहीं, जब ये बोलते हैं तो इसमें कोई छल नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई बहकाने की वृत्ति नहीं है, सत्याग्रह वाले व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति जो बोल देता है तो फिर उस वाक्य का अर्थ हमारे लिए पक्का हो जाता है। परिभाषा ये की गई, यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा आप्तः। आप्त का लक्षण क्या किया गया? कि जो यथाभूत वस्तु है, यथार्थ है, वास्तव में जो कह रहा है वैसा ही कुछ उसने देखा है, समझा है, पाया है। यथार्थ भूतस्य अर्थस्य, अर्थ माने विषय है, यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा आप्तः। बोले उपदेष्टा क्यों कह रहे हैं? केवल यथार्थदर्शी मात्र को आप्त क्यों नहीं कहें? बोले तो फिर वो शब्द प्रमाण का व्यापार कैसे होगा? वो जब तक बोलेगा नहीं तब तक हमारे लिए फिर वो शब्द प्रमाण तो नहीं हो सकता। तो यथार्थदर्शी होकर के स्वयं में मग्न है कोई, तो शब्द प्रमाण तो नहीं हो सकता, समझ, शब्द प्रमाण व्यापार नहीं हो सकता। तो हमारे लिए आप तो वही व्यक्ति है जो वक्ता, उपदेष्टा, ये शब्द लिखा लक्षण में, उपदेष्टा शब्द आवश्यक माना गया। यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा आप्तः। नारायण। परस्पराकांक्षा योग्यता परस्पराकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम, ये लिख लेना है। परस्पराकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूहः वाक्यम। हम देखो ये कैसे चिंतन शैली है लोगों की। एक शब्द बोला, फिर उसकी व्याख्या किए बिना छोड़ नहीं सकते। शब्द पारिभाषिक है, अब उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। आप्तवाक्यम शब्द, अब इसमें दो शब्द है, आप्त और वाक्य, तो उन दोनों की भी छोड़ेंगे नहीं आपकी बुद्धि पर। आप्तः माने यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, और वाक्य माने
परस्पराकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां पदानां समूहः वाक्यम। अब अगली कक्षा में इसकी दोहरावन थोड़ी करके फिर बैठना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।